चाचा ये क्या कर रहे हो तुम? भाई जो तूने पिछले 15 दिन से नहीं करा। मतलब नहा धो के अपने कपड़े धो धा के डाल लिए और क्या कर रहे हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे मुझे लगा तुम चाची के कपड़े धो के डाल लिए हो। तो उसके धो देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वो हमारे धो देती है, हम उसके धो देते हैं। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ तुम चल रहे हो? तो भाई सुबह पीने चल दिया तू? चाचा तुम्हें तो एक ही चीज दिखाई देती है बस, वो मैरिज हम देखने जा रहे हूँ, चलो तुम। मतलब यार तो मेरी शादी हो रही है। तो क्या हो गया इसमें? ये तो महाराज उसके लिए मैरिज होम जिसमें दावत करूंगा वो देखने नहीं चलनी जगह। तो उसके लिए कम मैरिज होम क्यों करेंगे? यहाँ रोड पे करेंगे, ये इतना बड़ा रोड काय के लिए? यहाँ टेंट लगाएंगे आराम से, यही होगी रोड पे दावत। अच्छा रोड पे करूंगा मैं दावत? यार कैसी बात कर रहे हो तुम चाचा? तू काय को करेगा रोड पे शादी? तू तो बहुत बड़ा सेठ है, तू तो वहाँ जाएगा, वो क्या नाम है वो, अमेरिका, लंदन, विक्टोरिया पैलेस में करने। अरे नहीं चाचा, मेरी इतनी औकात कहाँ? वो तो हमें भी पता है औकात कहाँ है तेरी, पर जैसे तू शादी में खर्चा कर रहा है ना, एक एक बीघा करके पूरा खेत बेच देगा, हमें पता है, दिख रहे हैं तेरे लक्षण। कहीं ना चाचा, मैं इतना लंबा चौड़ा कच्चा कर रहा, मेरे नाम में 16 बीघा है चाचा खेत। कितना बिक जाएगा मेरी शादी में ये बताओ? ज्यादा से ज्यादा आधा बिक जाएगा बस। आधा तू बेच रहा शादी के चक्कर में, आधा तेरी औरत बेच देगी मेकअप के चक्कर में। अरे चाचा कुछ भी यार, पैसा किसके साथ गया है? सब यही धरा रह जाएगा चाचा, कुछ नहीं संग जाता है, ये शौक मौज कर लो वही संग है बस। कोई लल्लन, हम तो तुझे समझा रहे हैं, तू समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक। तू बता कहाँ चलना? चल रहे हैं, चल। चलो फिर मैरिज हम देखते जा रहे हैं, चलो। चाचा यही लग रहा है मैरिज हम वाला। अरे डब्बू भाई साहब, आप हो क्या? अरे डब्बू नहीं यार, डग्गू है यार नाम। बोलो बताओ कैसे आना हुआ? कैसे क्या भाई साहब, वही मैरिज हम के लिए आए, दिखवा। चलो दिखवाते हैं, आओ अंदर आओ अंदर। हाँ देखो भाई साहब, यहाँ बीच में तुम्हें इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, आराम से बफर सिस्टम की दावत करो। अगर वो नहीं है सिस्टम तुम्हारे पास तो टेबल की दावत करवा लो, इतना बड़ी जगह है तुम्हारी खूब पहली। अच्छा और भाई साहब स्टेज का है? स्टेज का क्या होगा? तू यहाँ भाषण देने है, तुझे कोई शादी तो करनी है। स्टेज पे मतलब भाषण वाली नहीं चाचा, जयमाला तो पड़ेगी ना उसके लिए। हाँ जयमाला के लिए देखो, ये पीछे इतना बड़ा हॉल है, आराम से जयमाला का प्रोग्राम करो। और पानी की व्यवस्था देखो भाई साहब, बाहर करते हैं क्योंकि कीच कचौन बहुत कर देते हैं लोग। पानी बाहर? यार ये कौन सी बात हुई? मतलब आदमी खाएगा और बाहर की बार पिछवाड़े से हाथ पोंछ के निकल जाएगा, तो 2-4 रुपए देने होंगे, वो भी नहीं देगा फिर कोई। अब देखो भाई साहब, देने वाला तो पहले ही दे देता है, ना देने वाला तो तुम कितना भी जलील कर लो तब भी ना दे। अच्छा तुम यार क्या देने लेने की बात कर रहे हो? यहाँ कोई लड़की की शादी हो रही है यार, लड़के की शादी है, कोई दे तो ठीक ना दे तो ठीक। कर ले तू काम की बात कर ले, हम तो सब चलुआ बात कर रहे हैं, हमारी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। तू क्यों लेके आया? मैं अच्छा तुम बुरा मान जाते हो यार। कर बात कर तू। अरे भाई साहब ये बताओ, तुम जो दावत के लिए वेटर होंगे वो कितने दोगे तुम? आज दे देंगे, अगर लंबा चौड़ा कोई प्रोग्राम है तो बता दो, वो बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात तोड़ेंगे। ये बता तुझे वेटर की क्या जरूरत है? वेटर की जरूरत नहीं है तो क्या तुम स्पाइडरमैन बन के सब उड़ के पसते फिरोगे दावत? हम नहीं पसेंगे तो उसके लिए मोहल्ले के लड़के कब काम में आएंगे? वो करेंगे पसवाई। हाँ मोहल्ले के लड़के कर रहे हैं, अब आप कोई ना करता चाचा पसवाई? पसवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लड़की चाड़ेंगे। चाचा कोई ना करता, एक बात बताओ, हम ना किसी के यहाँ करते तो कोई हमारे यहाँ कैसे कर देगा काम, ये बताओ। हाँ तो सीधे ये कहना, तू क्यों खामखा मोहल्ले के लड़कों को बदनाम कर रहा है तू? ठीक है, अब दुनिया भर का कच्चा हो रहा है, अब वेटर का पैसा बचा के काम क्या कर लूंगा मैं? सही बात है, कर ले। अब पूछ ले क्या रुपए में दे रहा है इसको? दे रहे के खरीदने थोड़ी आ जाऊँ। अब भाई साहब कितने रुपए में बुक हो जाएगा ये? ज्यादा नहीं है, 1.25 लाख रुपए है। 1.25 लाख? हाँ 1.25 लाख। क्यों क्या हो गया? यार हमको इसे खरीदने थोड़ी आए हैं, बस एक दिन के लिए किराए के लिए मांग रहे हैं हम तो बस। अच्छा 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी तुमको 1.25 लाख में मिल जाएगी। भाई साहब किसको पकड़ लाए तुम यार? अरे यार तो इतने भी कहीं रेट ना चल रही हो, तुम फालतू की बात कर रहे हो। बात 50,000 में तो हमने पूरी अपनी शादी कर ली थी, यहाँ तुम 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो एक रात का। हाँ तो तुम्हारी हो गई थी ना, अब महंगाई ना देख रहे कहाँ है? हाँ यही दिख रही है सबसे ज्यादा महंगाई। अभी इसने 1.5 महीने पहले 1.5 बीघा खेत बेचा है, 3 लाख का बिका है, तुम यहाँ 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो 12 घंटे के बस। चाचा यार दुनिया में गाते फिर रहे हो, मैंने खेत बेचा, चोरी वोरी करवाओगे क्या मेरे घर पे? कहीं तूने 100 करोड़ का ना बेच दिया जो तेरे घर में डाका डर जाएगा, इसके घर में ना डर जाए।
ये 12 घंटे के 1.5 लाख रुपए मांग रहा, बता ये कितना पैसा छाप रहा होगा? छापन दो यार, उसका काम है वो जाने। अरे भाई साहब कुछ सही ऊपर नीचे हो जाएगा ना? सही है। एक बात बोलूं भाई साहब, हमारे आसपास क्षेत्र में ऐसा मेरे यो में नहीं होगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं तुमसे, और दिख जाए तो मैं तुम्हें फ्री में बुकिंग दूंगा। और बताओ। अरे यार इतनी भी लंबी मत मारो, ऐसा कहीं तुम्हारा मैरिज होम किनारी बाजार में नहीं है यार। 10 जने से पूछा तब तो यहाँ आ पाए यार। भाई साहब तुम बुक करने के मूड में नहीं हो मुझे लग रहा है। एक काम करो, जाओ गेट में लगवाओ टेंट, वहीं करो आराम से। गेट में क्यों भाई साहब? हमारे घर के आगे 60 फुटा रोड है, हम तो उस पर लगवाते तंबू, पर ये माने तब तो। इसको मैरिज होम ही करना है तो कर ले भैया अब तू। हाँ तो इनकी भी बात सही है। रोड पे बहुत झंझट होते हैं, गाड़ी वाहन तमाम तरह के। अब यहाँ तुम्हें AC कूलर पंखा और बढ़िया जगह मिलेगी फर्स्ट क्लास। तो एक काम करो तब्बू, तुम पंखा AC कूलर सब निकाल लो। अब तुम बताओ क्या रुपए लोगे? अच्छा फिर पंखा कूलर का तुम अपने घर से लाओगे? वो तुम हमारी टेंशन हम पे छोड़ो, तुम अब बताओ क्या रुपए कम करोगे? घंटा कम करेंगे। घंटा मतलब? अरे यार मतलब कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम यार, हैं? किस गांव में रहते हो? क्या करोगे, जेल करवाओगे क्या हमें? अरे चाचा रुको। अरे भाई साहब CPM-पुर में रहते हैं, इसी में अपने। अच्छा पड़ोसी गांव के ही हो फिर तो। रायन पत्रकार जी को जानते हो? हाँ जानते हैं, वही तो हमारे लिए राइटिंग करते हैं। और चाचा तुम जानते हो? हमसे पूछ रहे हो? तुम उनसे पूछ लेना, तुम बाबूलाल चाचा को जानते हो कि नहीं, सब बता देगा तुम्हें वो। अच्छा जानते हो तो एक काम करो, 1.25 लाख रुपए ऊपर के तुम्हारे लिए कम कर देंगे। तुम्हारे लिए डील पक्की, ठीक है? किसी को बताना मत, देखो तुम्हारे लिए ये सब। अरे तुमने इतने भी क्या काम कर दिया? एक काम करो, हम उन्हें पत्रकार जी को संगी लेके आते हैं, उनसे ही बात कर लेना तुम ना। उनको चाचा लाने से कोई फायदा ही नहीं है, वो तो उनके नाम से ही हमने पहले ही कम कर दिए। 25 तो 1.25 लाख की कटेगी। 1 लाख रुपए तुमसे मांग रहा हूँ बस। वो तो पड़ोसी निकल आए तुम राइटर साहब के, इसीलिए। चाचा आप छोड़ो, अब ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। भाई साहब ये लो तुम 5000 रुपए, अब तुम 24 तारीख का पक्का कर दो। क्या 5000? भाई साहब देखो बुकिंग तो पक्की तब मानी जाएगी तुम 50% दोगे तब। पर्ची तभी दूंगा मैं तुमको। 50%? यार इतना पैसा लेके कौन चलता है यार जेब में? हम तो इधर वैसे देखने चले आए। अब तुम कर लो, 5000 जमा कर लो, बुक कर लो, तुम फिर दे जाएंगे बाद में। हाँ तो कोई बात नहीं, कल जमा कर देना, उसमें क्या। अरे फिर भी यार वो 50,000 रुपए यार पहले कौन जमा करता है भाई साहब? यार क्या पता क्या से क्या हो जाए। हाँ तो 50% में दो, 30% दे दोगे तभी पर्ची काट कर दूंगा मैं। ठीक है चाचा, चलो कोई ना 30% दे दूंगा भाई साहब। ठीक है तो मैं कल आता हूँ शाम को, अब तभी पर्ची काट देना तुम्हें। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल आ जाना। अच्छा तो फिर ठीक है, कल मैं इन्हें दे जाऊंगा, पर्ची ले जाऊंगा। है चलो फिर। हाँ चल लल्लन, ये बता, ये जैसे हम इसको 1 लाख रुपए देंगे तो ये कितने दिन तक रुकने देगा? चाचा रात भर का देते हैं पैसा, तो रात के तुम ये समझ लो कल का पूरा दिन और रात बस इतना मिलता है टाइम। अच्छा जैसे हमारा रात में नहीं हो पाया तो हम दिन में करना चाहें तो दूसरे दिन का पैसा ले लेगा? चाचा ये तो मैंने पूछा नहीं। ठीक है ये सब पूछ लियो जब पैसा दे। और हाँ, पैसा लेकर बढ़िया तरीके से रसीद पर लिखवा लियो तारीख वारीख। हाँ उसकी टेंशन मत लो तुम।